नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। आज भारत सरकार द्वारा जो बजट पेश करा गया है, क्या खास रहा उसमें? आइए व्यापारी नेता हैं, इनसे बात करते हैं कि संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है जो बजट आज पेश किया गया है दिल्ली में। सर, आज दिल्ली में बजट पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? और व्यापारी नेता हैं, व्यापारियों के लिए क्या उसमें खास रहा? देखिए, सर्वप्रथम मैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को इस चीज की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इनकम टैक्स की लिमिट उन्होंने बढ़ा के आईटीआर का 12 लाख रुपए कर दिया है। उसके लिए बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूं पूरे देश के लोगों की तरफ से। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने किसान को 5 लाख रुपए का कम ब्याज पे ऋण देने की बात कही है, तो किसान के पास में 5 लाख रुपए का बिना ब्याज का लोन का एक प्रावधान होना चाहिए, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, तो डीजल, पेट्रोल, गैस, एलपीजी, सीएनजी ये सब जो है जीएसटी के दायरे में प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को लाना चाहिए। अगर ये लेके आते, जिसकी देश की जनता बहुत देर से दिमाग लगा के टीवी को देख रही है कि शायद अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, तो मैं यही मांग करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, पूरे देश के व्यापारियों ने इसका स्वागत किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। डीजल, पेट्रोल, गैस, एलपीजी और ये खाद्य तेल जो है, ये सब चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, महंगा है। तो इस महंगाई को देखते हुए प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को जो है उसमें क्या करना चाहिए, जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जीएसटी के दायरे में आने के बाद में ये सारी वस्तुएं सस्ती हो जाती। तीसरी चीज, व्यापारी राहत कोष का इन्होंने निर्माण नहीं किया। कोई व्यापारी के यहाँ अगर चोरी, डकैती या लूट हो जाती है तो उस व्यापारी के पास में पूंजी चली जाती है, उसको वो अपने व्यापार से वंचित हो जाता है। तो व्यापारी राहत कोष का निर्माण 1000 करोड़ से जो हो जाएगा, तो उसके जब एफआईआर होगा, एफआईआर के तहत जब उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, तो उसको व्यापार करने के लिए सरकार के द्वारा उस व्यापारी राहत कोष से उसको पैसा मिलेगा, और वो पैसा तब उसकी रिकवरी होगी जब पुलिस के द्वारा उसके माल की बरामदगी होनी चाहिए। तो ये व्यापारी राहत कोष का अगर निर्माण हो जाता है तो देश के व्यापारी सब सक्षम हो जाएंगे। अन्यथा जैसे किसान आत्महत्या करने पे आमादा रहता है, ऐसे बहुत से व्यापारी आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत से व्यापारी आत्महत्या करने की कगार पे बैठे हुए हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लघु और मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं और जो छोटे वर्ग के उद्योगपति हैं, इनका भी, जैसे आपने बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है, इनका भी कर्जा 50 लाख रुपए तक माफ होना चाहिए। सर, बात कर लें कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए 10 लाख तक के छोटे क्रेडिट कार्ड को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो छोटे व्यापारियों को 10 लाख की छूट है, उसकी लिमिट जो है वो ठीक है, लेकिन उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि उसकी जो है जमा करने की जो अवधि है, ग्रास पीरियड है, वो उसको 6 महीने कर दिया जाए। बात कर लें व्यापारियों को कितना राहत मिला है? आप केंद्र सरकार को कह रहे हैं, व्यापारियों को आपकी तरफ से कोई राहत मिली है कि नहीं मिली? नहीं, व्यापारियों को कोई विशेष राहत नहीं मिली है। ये बजट ठीक उसी तरीके से है जैसे पंडित जी कुंवारे को जो है संतान की प्राप्ति करा देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है। अखबार का पंचांग उठाइए और उसमें एक ही राशि में सब कुछ लिखा होता है, वही निर्मला सीतारमण जी ने पेश कर दिया है। ये व्यापारियों को कोई राहत नहीं दे रहा है, किसानों के लिए भी टेबलेट है। बस इस चीज का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनकम टैक्स की आईटीआर जो भरने की लिमिट है उसको उठा के 12 लाख कर दिया है। वो इस चीज के बधाई के पात्र है। ना महिलाओं का किचन का ध्यान रखा, तेल से लेके गैस तक, सब्जी से लेके साग तक, अनाज तक, किसी चीज का ध्यान नहीं रखा। महंगाई वैसे के वैसे है, और अभी जब चुनाव होगा तो महंगाई और बढ़ेगी। अगर ये जीएसटी लागू कर दिए होते डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह में, तो हमें उम्मीद थी कि महंगाई कम हो जाती। इसलिए ये टेबलेट है, ये कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए, हमारे साथ एक बड़े व्यापारी नेता थे, उनके द्वारा बताया गया कि सरकार का जो बजट आया है वो व्यापारियों को एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया, टैबलेट बताया, और इससे जो व्यापारी है खुश नहीं है। कुछ चीजें और थी, उसको लेकर भी नाराजगी इन्होंने दिखाई है। लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद्र, डीएस समाचार।